नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचर यूट्यूब चैनल और यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं आज शॉर्टकट की जो आपको बताने जा रहा हूँ। यहीं से सभी को जो भी शॉर्टकट की आएगी आपके, चाहे आपका डाटा एंट्री का हो चाहे सीटीसी का एग्जाम हो, यहीं से आ जाएगी। और दिस लिस्ट ऑफ वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट एंड कीप इट बाय योर कंप्यूटर फॉर ए क्विक रिफ्रेश, जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि ये एक्शन है और यहाँ पे की स्टॉक है, ये की है शॉर्टकट की आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताऊंगा, आप साफ साफ देख सकते हैं। और यहाँ पे पहला जो यानी कि ओपन ए फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का क्या कौन सी होती है, तो यहाँ पे आपको बता दूँ साफ साफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टकट की है Ctrl+O, यानी कि कीबोर्ड में Ctrl+O दबाते हैं तो हमें जब फाइल ओपन करनी होती है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा है न्यू फाइल। न्यू फाइल का क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है, हम नई फाइल ले सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट, नई फाइल, ठीक है। और क्लोज फाइल का क्या मतलब होता है, इन Ctrl+W शॉर्टकट की का प्रयोग फाइल को Ctrl+W से हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या है, ये F12, ठीक है। और सेव का शॉर्टकट क्या है, इन Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं और Shift+F12 से भी हम सेव कर सकते हैं। ये Shift+F12 बहुत कम लोगों को पता होगा और F12 के बहुत कम लोगों को पता होगा। अगला है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+F2, आप खुद दबाकर देख सकते हो, Ctrl+F2, ठीक है। फिर बारी आती है प्रिंट। प्रिंट का क्या शॉर्टकट की, प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। आपको वहां पे जो प्रश्न मिलेंगे शॉर्टकट की के रिगार्डिंग आप देख लेना। देखिए, शो हाइड पैराग्राफ सिंबल, पैराग्राफ सिंबल को शो हाइड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, देखिए Ctrl+, ये आप देख रहे हैं जो स्टार की तरह है, ये आपको मिलेगा, ये ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा अपने कीबोर्ड में। और अगला है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का क्या शॉर्टकट की, यानी कि F7। और हेल्प का क्या है, F1, ये आप सबको पता ही होगा। और फाइंड, जब हमने कुछ वर्ड कोई सर्च करना हो हमारी फाइल के अंदर तो क्या करेंगे, Ctrl+F दबा देंगे तो ये फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। रिप्लेस के लिए क्या यूज करेंगे, Ctrl+H शॉर्टकट की क्या है। और गो टू की शॉर्टकट की क्या है, यानी कि Ctrl+G। ये शॉर्टकट की आपको बता रहा हूं, इन्हीं में से आपको आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, एक भी शॉर्टकट की बाहर नहीं जाएगी, चाहे नोट कर लीजिएगा। सेलेक्ट ऑल और एंटर डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट ऑल इंटर डॉक्यूमेंट, यानी कि Ctrl+A से जो हम डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे को। सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, यानी कि Shift+ होम जाएंगे तो यह देखिए फ्रॉम कर्सर टू बी बिगिनिंग ऑफ लाइन, लाइन के शुरू में चला जाएगा Shift+ होम करने से हमारा कर्सर है जो, जैसे मैं इस कर्सर को, इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, तो वो स्टार्टिंग में चला जाता है। सेलेक्ट फ्रॉम कर्सर टू एंड ऑफ लाइन, एंड के लाइन एंड में जाने के लिए करेंगे Shift+End, ठीक है, ये शॉर्टकट किया है। गो टू बिगिनिंग ऑफ लाइन, इसका क्या करेंगे, हम होम पर क्लिक करेंगे। गो टू एंड ऑफ लाइन, इसकी शॉर्टकट की है क्या है, एंड दबाएंगे। और फिर गो टू बिगिनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए क्या करते हैं, Ctrl+Home। और गो टू एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या रहेगी, Ctrl+End। अब ये हो गया आपका कट। देखिए कट की शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+X। आपको बता दूं, Ctrl+X करने से, यानी कट करने से डाटा वहां से मूव हो जाता है, यानी कि उठ जाता, वहां पे नहीं रहता। दूसरा होता है कॉपी। कॉपी की क्या होती है शॉर्टकट की, Ctrl+C। Ctrl+C करने से डाटा वहां भी रहता है, उसको कॉपी भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी नकल कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट क्या होता है, कट और कॉपी किए हुए इन दोनों को, जो कट और कॉपी का मैटर होता है उसको हम Ctrl+V के माध्यम से पेस्ट कर सकते हैं। अंडू क्या है, अंडू की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Z। और रेडू की Ctrl+ क्या है, Ctrl+Y, यानी कि रेडू की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Y, ठीक है। ये दोनों एक तो मैटर को वापिस जाने में, लाने में, दोनों में मददगार होते हैं। अगला फॉर्मेट पेंटर क्या है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+Shift+C, ठीक है। जैसे मैंने ये फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर लिया तो मैं ये दबाता हूँ Ctrl+Shift+C, तो ये फॉर्मेट सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहीं भी लगा सकता हूँ। लेफ्ट एलिमेंट क्या है, Ctrl+L।
सेंटर एलिमेंट क्या है, कंट्रोल प्लस ई। राइट एलिमेंट क्या है, कंट्रोल प्लस आर। यानी कि इससे जो हमारा मैटर होता है उसको सिलेक्ट करके लेफ्ट राइट और सेंटर में हम कर सकते हैं। जस्टिफाइड देखिए क्या है, कंट्रोल प्लस जे, ये एक समान हो जाता है हमारा पूरा पैरा। और फिर अगले यहाँ पे शॉर्टकट की आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास उस टाइम लैपटॉप नहीं था, मुझे दिक्कत आ रही, लैपटॉप खरीदा हमने दूसरा। तो यहाँ पे डिलीट प्रीवियस वर्ड, प्रीवियस वर्ड को डिलीट करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। ये चीज़ें बहुत सी आसान है, आपको पता नहीं लेकिन नोट कर लीजिए। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो प्रीवियस वर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं। अप्लाई बुलेटेड लिस्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इससे हम ये बुलेटेड लिस्ट लगा सकते हैं, के आगे लगा सकते हैं। इडेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है शॉर्टकट की बताइए, इडेंट की कंट्रोल प्लस एम, आप करके देख लीजिएगा। पेज ब्रेक क्या, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल प्लस एंटर। इनके जैसे कोई फाइल खोल लिया, कंट्रोल प्लस एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे हमारा चला जाएगा सर्कर। फोंट फेस क्या, फोंट फेस की शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। और फोंट साइज की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। और बोल्ड बड़ा आसान है, कंट्रोल प्लस बी आएगा शॉर्टकट की। और इटालिक्स का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एल। और अंडरलाइन का शॉर्टकट की आएगा कंट्रोल प्लस यू। और ऐसे ही डबल अंडरलाइन करनी है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे। और वर्ड अंडरलाइन करेंगे, वर्ड को अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ये आपने करना है। फिर ऑल कैप्स का आएगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। और चेंज केस का आएगा शिफ्ट प्लस F3। और सबस्क्रिप्ट का आएगा कंट्रोल प्लस इक्वल का निशान। और सुपरस्क्रिप्ट का आएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ठीक है, ये प्लस का निशान नहीं दबाना आपने, कभी प्लस का निशान दबाना है, यानी कि आपको दबाने से कंट्रोल दबा दिया उसके साथ में F3 दबा देना। ठीक है, प्लस का निशान नहीं दबाना होता है, बात ध्यान कर रखना है। और मेक ए वेब हाइपरलिंक का क्या है, कंट्रोल प्लस के। गो टू नेक्स्ट सेल में, अगले सेल में जाने के लिए टैब का प्रयोग करेंगे एक्सेल में। ठीक है, गो टू प्रीवियस सेल में जाने के लिए शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। और ये काम हम ऑनलाइन जब कार्य करते हैं वहां पर भी कर सकते हैं। ठीक है, गो टू बिगिनिंग ऑफ ए कॉलम, तो एक कॉलम के शुरुआत में जाने के लिए अल्ट प्लस पेज अप, ये एक्सेल के फार्मूले, एक्सेल के आगे शॉर्टकट की। ठीक है, हाईलाइट टू बिगिनिंग ऑफ कॉलम तो आएगा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप। और गो टू एंड ऑफ कॉलम अल्ट प्लस पेज डाउन। ठीक है, हाईलाइट टू एंड ऑफ कॉलम, इसका आएगा शॉर्टकट की अल्ट शिफ्ट पेज डाउन। और गो टू बिगिनिंग ऑफ रो उतराएगा अल्ट प्लस होम। हाईलाइट टू बिगिनिंग ऑफ रो उतराएगा अल्ट शिफ्ट प्लस होम। गो टू एंड ए रो, एक रो के एंड में जाने के लिए करेंगे अल्ट प्लस एंड का प्रयोग। देख लीजिए एमएस वर्ड की अलग फार्मूला शॉर्टकट की थी और एक्सेल की अलग, आप समझ लेना है। हाईलाइट टू एंड ऑफ रो यानी कि अल्ट शिफ्ट प्लस एंड से हम हाईलाइट कर सकते हैं। कॉलम ब्रेक कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, तो हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। और कॉपीराइट का क्या मतलब होता है, शॉर्टकट की क्या है, अल्ट प्लस कंट्रोल सी। और डेट फील्ड के लिए शॉर्टकट की है अल्ट शिफ्ट प्लस डी। और गो टू फॉन्ट नोट्स, यहाँ पे आएगा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, ये शॉर्टकट की आपने यहां पर दबानी है। और अगला है शो एंड हाइड, इस निशान का जो दिया गया है शो एंड हाइड, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, ये आप दबाओगे तो आपको सामने पता चल जाएगा। इथ्यूजरस THEAURUS, इसका आएगा शिफ्ट प्लस F7। नोट ए प्लस साइन, साफ साफ यहाँ कहा ए प्लस साइन इंडिकेट्स दैट वी की नीड टू प्रेस एट द सेम टाइम, यानी कि मैंने कहा था प्लस नहीं दबाने, साफ साफ कहा गया है कि जो प्लस का निशान है उसको आपने नहीं दबाना। इसका मतलब ये है जैसे आपने अल्ट दबा दिया तो उसी समय साथ में कंट्रोल और एफ आपने दबा देने हैं। तो ये जो पूरा था आपको मैंने बताया है। तो बिल्कुल ये जो मैंने शॉर्टकट की बता दी, इनसे एक भी शॉर्टकट की बाहर नहीं जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा। और ये शॉर्टकट की बहुत सी एग्जामों में काम भी आती है, ऐसी बात नहीं है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की ये स्टार्टिंग वाली है जो मेन यूज नॉर्मल यूज में होती है, जो मैंने पहले बताई आपको। ये ओपन क्लोज सेव आदि जो भी है, ये प्रिंट पर F7 से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं।
जिन भाइयों के याद नहीं हो रही याद कर लीजिए, और कोशिश करूंगा लास्ट में एक तो आपको शॉर्टकट की, और आपको पहले मैं 200 क्वेश्चन दिया करता गैस के, अब की बार 400 क्वेश्चन गैस प्रश्न आपको देंगे हम। मैं उनको अलग से जो प्रिपेयर करूंगा या तैयार करूंगा आपको मिल जाएंगे वो एग्जाम टाइम के समय, 1-2 दिन पहले PDF फाइल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। लेकिन आप लगातार देखते रहिए, वो सिर्फ गैस प्रश्न है, वो गैस क्या होता है, गैस एक तुक्का होता है, जो मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको लगता है कोई शॉर्टकट की मैंने गलत बताई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप डाल सकते हैं।